ये कविता सुनने के बाद अगर आपकी आंखें नम ना हुई तो या तो शायद आप इंसान नहीं हैं या फिर आपके अंदर इमोशंस को फील कर पाने की क्षमता समाप्त हो चुकी है। कविता का शीर्षक है मेरा 5 फुटिया शरीर। लेखिका हैं रक्षिता बाजपेयी। ना ही उतनी सुंदर ना ही आकर्षक हूँ मैं, बस माँ को न जाने क्यों गुड़िया लगती हूँ। बोलचाल के ढंग में अल्हड़पन है, चाल ढाल में भी थोड़ी नज़ाकत कम है। हथेली और बाजू पर कुछ गहरे भद्दे निशान है, उन पुराने दिनों की जैसे कोई शरारत जो अनंत काल के लिए छप गई है तन पर मेरे। आंखों के नीचे काले घेरे हैं, मानो जन्मों से जागकर इकट्ठा की गई कई रातें वहाँ सुस्ताने पड़ी हो। हाँ, बस बाल थोड़े अच्छे हैं मेरे, और ठीक बीचों बीच बैठा नाक पर वो छोटा सा नुक्ता मुझको बस प्यारा लगता है। किसी के आकर्षण का कारण नहीं, मुझको बस प्यारा लगता है। सुरमा लगा लूँ तो आंखें भी, सुर्ख हो लब तो चेहरा भी, मुझको बस प्यारा लगता है। किसी के आकर्षण का कारण नहीं। फिर क्या कारण होगा किसी के यूं ही बहक जाने का, देखते देखते गर्दन झुकाने का, या मेरी रूह पर उनके हाथों के सफ़र का। अब जाहिर सी बात है, भगवान ने खुद तराशा होता, बला की खूबसूरती से नवाजा होता तो दोष देती उसको और आगे बढ़ जाती। मगर जो उतनी खूबसूरत ही नहीं, अलिफ भर की जिसमें अदा ही नहीं, अब मुझको दोष देने का कारण बता। मैं चाहती हूँ आज दलीलें पेश हो, क्या कहा लिबास मेरा। जिस्मानी लिबास पर उंगली उठाते, ऐ मेरे बदगाने खुदा, पहले हादसा जान तर्क ढूंढ फिर मेरी गलती बता। बदगाने खुदा मतलब खुदा का बंदा। जिस्मानी लिबास पर उंगली उठाते, ऐ मेरे बदगाने खुदा, पहले हादसा जान तर्क ढूंढ फिर मेरी गलती बता। वो सुबह की चढ़ती धूप में सर्द हवा को काटता जाता, लगभग मेरा 5 फुटिया शरीर, पाँव से लेकर गिरेबान तक लाखों धागों से बुना हुआ, मुख्तलिफ फेबिक्र से सिए स्कूल यूनिफॉर्म में पूरी तरह से ढका हुआ। वो मेरा 5 फुटिया शरीर इधर से बढ़कर उधर को मुड़ता, भौंवे काटता दौड़ता जाता। वो मेरा 5 फुटिया शरीर। मगर सोचिए, उसके जिस्म की फुर्ती और आंखों के तेज़ के बजाय उस पर लिपटे कपड़े की आड़े टेढ़े नाप पर किसी की नज़र क्यों ठहरी। भला कैसे किसी को उसके आर पार देख लेने का ख्याल भी आया होगा। उन मेहनत से सिए गए कपड़ों को या नाजों से पली उस बच्ची को क्यों किसी ने बर्बाद करना चाहा होगा। न जाने वो कैसे वहाँ से फिर घर आया होगा। आज बहुत थक गया हूँ कहकर माँ की गोद में बिस्तर लगाया होगा। खैर, आज उस वाक़यात को लगभग 3 साल 7 महीने और कुछ दिन बीत चुके हैं, मगर यकीन मानो वो मंजर आज भी जहन से गया नहीं है, जैसे अनंत काल के लिए छप गया हो मेरे मन पर। और इतने दिनों बाद भी मैं जब स्कूल का वो यूनिफॉर्म पहनती हूँ, इधर उधर से कुछ इंचों से बढ़ चुका मेरा 5 फुटिया शरीर आज भी मुझको बस प्यारा लगता है। किसी के आकर्षण का कारण नहीं, मुझको बस प्यारा लगता है। वैसे मालूम है, मैं भी उसी रास्ते से कड़कड़ाती धुंध में, धूप में और भीगते हुए, सिर झुकाए या पांव दबाए बस जैसे तैसे गुजर जाती हूँ। मगर उस मंज़र के बाद से जिस्मानी बनावट दिख न सके, हमेशा ऐसे फेबिक्र चुनती हूँ। फेबिक्र मतलब कपड़ा, और उसको भी ढीला ही सी कर रखती हूँ, फिर ढक लेती हूँ पाँव से लेकर गिरेबान तक मेरा 5 फुटिया शरीर। हालांकि ये ज्ञात है मुझको कि बहक जाने वाले नहीं देखते घने लंबे बाल, वो नहीं देखते आँखों में सजता काजल, वो नहीं देखते लबों का रंग, चलने का ढंग, बात करने का तरीका या फिर छिपा अल्लड़पन। वो नहीं देखते चेहरे पर पड़ी झुर्रियाँ या कंधों पर पड़ा किताबों का भरा बस्ता, जिस्म पर पड़ा कपड़ा या कोई बनावट। वो नहीं देखते, वो कुछ भी नहीं देखते। वो बस एकमात्र स्पर्श चाहते हैं। उनके लिए काफ़ी होता है बस एक शरीर, जैसे उस वक्त काफ़ी था उनके लिए मेरा शरीर। इधर से बढ़कर उधर को मुड़ता, दिल में घबराता दौड़ता जाता मेरा 5 फुटिया शरीर। इस कविता को पढ़ने के बाद बस ये ख्याल आता है कि मैं लेखिका से हमदर्दी जताऊं या फिर उनके इस लेखन शैली की तारीफ़ करूं। वैसे ये सच्चाई हो सकती है बहुत सारी लड़कियों के लिए, लेखिका के लिए ये सच्चाई है या फिर उन्होंने ये ऑब्ज़र्व करके लिखा है, ये तो मैं नहीं जानता, लेकिन बहुत सारी लड़कियों के लिए ये सच्चाई है जिसको उन्होंने बहुत अच्छे तरीके से लिखा है। अब मैं इसको खूबसूरत भी नहीं कह सकता, क्योंकि ये बात कहीं से भी खूबसूरत तो नहीं है।
इस कविता को पढ़ने के बाद निशब्द हो गया हूँ। इस कविता को सुनने के लिए धन्यवाद। और रक्षिता बाजपेयी, आपको भी धन्यवाद मुझे ये कविता भेजने के लिए।